अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम आना मोतरफुल ख़त ऐप की मुकम्मल तफसील पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये दो बटन आ जाएंगे और ये प्रोजेक्ट जो आपने पहले काम किया हुआ, जो सेव आपने किया हुआ होगा, वो सामने खुल जाएगा। अगर आप इनमें से कोई खोलना चाहते हैं तो बस इसके ऊपर उंगली इस तरह रख दें तो ये खुल जाएंगे। तो अगर आप नया कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, नया कोई काम करना चाहते हैं, तो ये जो आपको बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप उंगली दबा के ये न्यू डिज़ाइन वाला बटन खोल देंगे तो ये बिल्कुल खाली पेज आ जाएगा। और यहाँ से ओके कर दें। और अगर आप यहाँ से कोई साइज़ रखना चाहते हैं या ऊपर डिज़ाइन का कोई नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद खाली पेज आएगा। अगर आप कोई पुराना डिज़ाइन चाहते हैं कि जो हमने पहले बना के सेव किया हुआ है, महफूज किया हुआ, उसको खोलें तो ये ओपन डिज़ाइन वाला बटन है। इसकी मदद से आप डिज़ाइन को ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो हम फ़िलहाल न्यू डिज़ाइन खोल देते हैं। ओके कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको, अगर जब आपने कोई काम कर लिया हो, तो ये सेव वाला बटन है। इसकी मदद से आप सेव डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आप दो डिज़ाइनों को, ये दो लफ्ज़ों को मिलाना चाहते हैं, तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ये वाला बटन है मर्ज वाला डिज़ाइन। और अगर आप ग्रिड को दिखाना चाहते हैं, यानी कि कोई काम तरतीब से करना चाहते हैं, लाइन में रख के करना चाहते हैं, तो ये ग्रिड वाला बटन है। इसको जैसे ही दबाएँगे तो ग्रिड आ जाएगी। ये देखिए, आपको ये जालियाँ सी नज़र आ गई। इसका क्या फ़ायदा है ये भी मैं आपको बता दूँगा। अगर आप ग्रिड को छुपाना चाहते हैं तो ये दोबारा हाइड ग्रिड करेंगे तो ग्रिड चली जाएगी। उसके बाद अगर बैकग्राउंड का कलर तब्दील करना चाहते हैं तो इसके ऊपर दबाएंगे। जो भी आप रंग यहाँ से रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप रंग रख दें। रखने के बाद यहाँ से अप्लाई वाला बटन दबाएंगे तो ख़ुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बैकग्राउंड पर कोई इमेज लगाना चाहते हैं, कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो ये वाला बटन है, यहाँ से आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग थी। तो उसके अलावा ये नीचे एक्चुअल साइज़ है, ये भी आपके बाद में काम आएगा। ये फिट टू स्क्रीन है और ये सेटिंग वाला बटन है। लेकिन ज़्यादा जो काम की चीज़ है वो मैं आपको, जब आपने कोई तहरीर लिखनी होगी तो ये टेक्स्ट वाला बटन है, यहाँ पर लिख लेंगे। और ऊपर मैं मिसाल के तौर पर अपना नाम लिख देता हूँ, उसामा। और जब आप नाम लिख लेंगे तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट है, कोई जो आपका फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ये इतने सारे फ़ॉन्ट हैं, तो जब जो आपको फ़ॉन्ट पसंद हो, मिसाल के तौर पे ये कूफ़ी फ़ॉन्ट है, इसके ऊपर मैं उंगली रखता हूँ तो ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये फ़ॉन्ट कैसा है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये मुझे पसंद आता है, तो नहीं, ये प्रीव्यू वाला बटन है, इसको दबाएँगे तो ये नीचे ये देखें इस तरह इसकी लिखाई होगी। तो उसके बाद अगर चाहते हैं, अगर आपको ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं है, तो अगर आप दोबारा इस बटन इसके ऊपर आ जाएं और दोबारा कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे अब मैं ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वसीम लाइट वाला, इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं दोबारा ये बटन दबाऊँगा तो नीचे आ जाएगा। अब जब आपके पास ये फ़ॉन्ट आ जाएगा, इस तरह और भी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं जो भी आपको पसंद है। अब मिसाल के तौर पर साना है और ये प्रीव्यू, तो ये फ़ॉन्ट आ चुका है। अब आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये इंसर्ट वाला बटन दबाएंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, ये सारे लफ्ज़ नीचे देखेंगे तो अलग-अलग होंगे। अब अगर ये सफ़ेद हो गए हैं तो इसका मतलब ये हिलेंगे नहीं। अगर आपने अब ये नीला हो गया तो अब आप अलिफ को पकड़ के हिला सकते हैं नीचे। अगर सीन नीला हो गया तो सीन को पकड़ के आप, अगर दोनों नीले हैं तो दोनों को हिला सकते हैं। अगर सीन नीला है तो सिर्फ सीन को हिला सकते हैं। इसी तरह अगर मीम है, अगर सीन को नीला हटा दें तो ये सीन नहीं हटेगा, मीम सिर्फ हिलेगा। अगर तीनों को नीला कर दें तो अब तीनों हिलेंगे। अच्छा, जब आप हिलाना चाहते हैं तो उंगली आप कहीं भी स्क्रीन पर रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर लफ्ज़ लिखा हुआ है वहाँ पे आप उंगली रखें, तो ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगर आप लफ्ज़ को घुमाना चाहते हैं तो उसका बटन आपको ये बता दूँ, ये वाला बटन है, यहाँ से आप लफ्ज़ को घुमा सकते हैं। यहाँ पे ये वाला बटन है। यहाँ से आप जितना भी टेढ़ा करना चाहते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है।
अच्छा, अगर आप लफ्ज़ को स्टाइल तब्दील बड़ा करना चाहते हैं तो ये वाला बटन है जहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ से लफ्ज़ को आप बड़ा पहले उसको लेकिन आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बड़ा छोटा होगा। मिसाल के तौर पे ये तीनों में नीले हो गए, सिलेक्ट कर लें, हम यहाँ से बड़ा छोटा कर सकता हूँ। और मज़ीद अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा बड़ा छोटा इसके ऊपर से, और यहाँ से आप तरतीब लफ्ज़ों को दे सकते हैं कि दरमियान में रखना चाहते हैं, साइड पे रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल। तो उसके बाद ये स्टाइल है, उसके बाद ये पोजीशन वाला बटन है, इसकी मदद से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, हिला सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता हिलेगा। उसके अलावा ये भी बैकग्राउंड का कलर है, जो फ़ॉन्ट का कलर है, इसका आप फ़ॉन्ट का कलर भी तब्दील कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे आप इनको सेलेक्ट कर लें, इनको सेलेक्ट करने का इसका जो भी रंग रखना है यहाँ से ले लें, पीला रखना है, और यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो ये रंग खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा। तो ये थी कुछ चीज़ें। अभी मैं आपको डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ बताता हूँ कि जब हम डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको जो अब सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है वो बताता हूँ। वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास लफ्ज़ लिखा हुआ है, हमने इसको ख़त्म करना है, तो नीचे ये वाला जो बटन है, अगर मीम को सबको मैं ख़त्म कर देता, अगर मैं इसको नीला सेलेक्ट करूँगा और ऊपर ये डिलीट वाला बटन दबाऊँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। और इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर डिलीट वाला दबाऊँगा तो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह मीम को अगर सबको सेलेक्ट करके डिलीट वाला दबाएँगे तो सब ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको नहीं, अब मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ से आप टेक्स्ट ले लें, यहाँ पे आप जो भी तहरीर लिखना चाहते हैं यहाँ पे अपनी तहरीर लिख लें और यहाँ पे इंसर्ट कर लें। इंसर्ट का मतलब है कि आप लिख लें और यहाँ पे इसको डाल दें। अब ये दोबारा वापस आ गया, नीचे से तीनों सेलेक्ट हैं। अब इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट वाला बटन दबाएंगे तो तीनों बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बारी बारी ज़रूरी नहीं कि आप ख़त्म करें। अच्छा, जब सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ये तश्कील वाला बटन है। इसको आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ सारी आपको ज़ेरे ज़बरें नज़र आ रही होंगी, जो भी आप नुक्ते भी नज़र आ रहे होंगे, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, मिसाल के तौर पे आपको ये वाली चाहिए तनवीन, तो इसके ऊपर उंगली रखेंगे और नीचे ये वाला बटन दबाएंगे तो ये ख़ुद ब खुद अंदर आ जाएगी। अच्छा, अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया। ये वाला बटन है, इसको यहाँ से पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं। मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, तो ये कोई मसला नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैंने कुछ लिखना है, अबदन लिख देता हूँ। तो अगर आप स्टाइल से लिखना चाहते हैं, आप फ़ॉन्ट के बगैर लिखना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है कि यहाँ पे आप तश्कील वाला बटन है, इसको दबाएंगे और यहाँ पे ये वाला बटन है, इसको दबा देंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो ये वाली है, ये मार्क्स वाली। इसके ऊपर आ जाएंगे तो ये देखें, ये अब आपको बता देता हूँ मैं ये क्या चीज़ है। ये अलिफ है, ये वाई, ये छोटी है, ये जिसको आप या कह सकते हैं, बे ते ते, ये खे है, दाल रे। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। अब मिसाल के तौर पे मुझे अलिफ चाहिए तो मैं अलिफ वाले पे आ जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अलिफ वाले स्टाइल मिल जाएंगे। अलिफ, ये देखो, जो भी आपको जिस स्टाइल के अलिफ चाहिए आप उनमें से ले लें। मिसाल के तौर पे मुझे ये सबसे बड़े वाली अलिफ चाहिए, ये वाली, तो मैं इसके ऊपर उंगली रखूँगा और नीचे से इंसर्ट कर दूँगा तो ये अलिफ आ जाएगी। अब अलिफ को यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। अगर इसको छोटा करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको पकड़ के छोटा करना चाहता हूँ, आगे पीछे करना चाहता हूँ तो रंग तब्दील करना है तो वो ये वाला बटन आपको मैंने पहले बता दिया। उसके बाद दोबारा तश्कील वाले बटन पे आ जाएं, इसको बटन को दबा के रखेंगे। अब सीन, मेरा नाम उसाम है तो मैं यहाँ से सीन, यहाँ पे सीन की कई किस्में, जो भी आपको सीन पसंद है यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैं कौन सी सीन लेता हूँ, मैं इनमें से मिसाल के तौर पे कोई भी सीन ले लेता हूँ। या मुझे ये सीन पसंद है तो मैं ये सीन लेके यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ तो ये सीन आ जाएगी। तो ये सीन आ चुके हैं। अब इसको मैं जहाँ पे भी रखना चाहता हूँ रख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद दोबारा मुझे अलिफ की ज़रूरत है तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा तश्कील वाले बटन के ऊपर जाके दोबारा यहाँ से अब मैं अलिफ ले लूँगा। अब अलिफ का जो भी ऊपर चले जाऊँगा, अलिफ के मुख्तलिफ स्टाइल हैं, जो भी मैं लेना चाहता हूँ ले सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मुझे ये सादा ही अलिफ चाहिए तो मैं यहाँ से ये वाली अलिफ, आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ उसके ऊपर उंगली रखेंगे और इंसर्ट वाला बटन दबाएंगे तो अलिफ आ जाएगा। अब इसको आप इसके साथ मिला दें, ये सीन बन जाएगा।
उसके बाद मीम है, मीम की कई किस्में हैं, तो यहाँ से आप मीम ले सकते हैं। नीचे आ जाएं, ये मीम है, तो यहाँ से मीम के जो भी स्टाइल आपको पसंद है, मिसाल के तौर पर मुझे ये पसंद है तो मैं इसके ऊपर उंगली रखूँगा और यहाँ से इंसर्ट कर दूँगा और यहाँ पे मीम रख दूँगा, तो ये उसामा लिखा जा चुका है। तो इसी तरह आप कोई भी लफ्ज़ टुकड़े मिला के अपना लफ्ज़ लिख सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई लफ्ज़ की कॉपी करनी है, डुप्लिकेट करना है, तो यहाँ से इसकी कॉपी कर लें। तो कॉपी करने के बाद दोबारा इसके ऊपर उंगली दबाएंगे और यहाँ से ये पेस्ट वाला बटन है, तो यहाँ पे पेस्ट वाला बटन दबाएंगे तो ये देखिए इसकी कॉपी हो जाएगी। अच्छा, अगर आप सबको सेलेक्ट करना चाहते हैं बारी बारी, यहाँ से बारी बारी पर सेलेक्ट नहीं करना चाहते, नीचे से यहाँ से बारी बारी सेलेक्ट नहीं करना चाहते, इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये सब सेलेक्ट होगा, आप सबको हिला सकते हैं। और अगर आप डिससेलेक्ट कर देंगे, यहाँ से डिससेलेक्ट यानी कि दोबारा को डिससेलेक्ट करेंगे तो ये डिससेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर इसको फ्लिप करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो फ्लिप वाला बटन भी है। इसी तरह यहाँ हॉरिजॉन्टल है। अगर आप कोई मार्क हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो अगर ये वाला बटन दबाएंगे तो मार्क हाइड हो जाएंगे और अगर दोबारा दबाएंगे तो शो हो जाएंगे। ये देखिए पहले तनवीन गायब हो गई थी, अब दोबारा आ चुकी है। तो इसी तरह अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप ये वाला बटन दबाएंगे तो पीछे आ जाएंगे, इसी तरह और पीछे आते जाएंगे, तो हर चीज़ तरतीब से जैसे आपने काम किया था वैसे पीछे पीछे होता जाएगा। इसी तरह जब आपने काम कर लेना है, मैं मुसामा को मुकम्मल कर देता हूँ। यहाँ से मैं मीम ले लिए, इंसर्ट कर लिए। अब मैंने अपना नाम मुकम्मल कर दिया, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बटन। अच्छा, यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन, अगर आप फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं ये नाम, या इसको सेव करना चाहते हैं, या PDF बनाना चाहते हैं, तो हम इसको सिर्फ सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से ये वाला बटन दबाएँगे, सेव हो जाए। अगर आप इसको सेव करने से पहले इसका बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो ये वाला बटन दबा के यहाँ से बैकग्राउंड इमेज पे आके इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने क्या करना है, ये बैकग्राउंड कलर पे आके आप लोगों ने ये वाला बटन दबा देना है, ये वाला। तो इसके आप जो और उसके बाद अप्लाई कर देना यहाँ से। अब आपकी जो भी चीज़ सेव हुई है वो बगैर बैकग्राउंड के सेव हो चुकी है। तो अब जब आप इसको सेव करेंगे ऊपर से यहाँ से, तो बगैर बैकग्राउंड के सेव होगी। तो इस तरह ये उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस तरह आप लफ्ज़ों को जोड़ के ज़बरदस्त स्टाइल बना सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी नए डिज़ाइन सीखेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।